झारखंड पीपुल्स पार्टी कोल्हान में 14 चाहिए। आप मीटिंग कीजिए, लिस्ट बनाइए। मिनरल्स, मेरा जल जंगल जमीन को तुम बर्बाद कर दिया है। बीजेपी जेएमएम बन चुका है। इस बार खंडित जनादेश होगा तो जेएमएम फिर बीजेपी से मिलके करेगा, तो घंटा होगा स्थानीय नीति और पेंशन। जेएमएम गठबंधन भी हटाओ और बीजेपी भी झारखंड से भगाओ। इसको भगाओ। इसको कोई अमित शाह मोदी होएगा, बेसरा आएगा, आग लगाएगा। आप हो तय करो कौन कहां से कैंडिडेट किया जाएगा। आज की मैं आखिरी बार राजनीति कर रहा हूँ, बता दिया। इसके मेरी बेटी 30 साल की हो चुकी है। जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, हम जेल में थे, तो बेटी की पैदा हुई। आप लोग भी ऐसे ही नौजवान थे, बेटा बेटी क्वेश्चन कर रहा है, ये बाप ये क्या हुआ। आज भी मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मुझे ब्रेक लग रहा है। मेरी अपनी गाड़ी नहीं, ब्रेक डाउन है, भाड़ा का पैसा नहीं है, तेल भरने का नहीं है। और मैंने देखो मेरा गाड़ी नहीं है, भाड़ा का गाड़ी है। बॉडीगार्ड छीन लिया है। कौन? झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत बोलता है मेरे खिलाफ में। 90 से बॉडीगार्ड स्टैंड गन वाला था। हमको मिलना था पूरा 4-5 गो बॉडीगार्ड। मैंने बोला मेरा गाड़ी नहीं है, खिलाने का नहीं है, एक ठो दीजिए। हमेशा देखे हैं आप बॉडीगार्ड को। मंगल सिंह सोई था और दूसरा मंगल सिंह भी हुआ, फिर पीथो हेम्ब्रम भी था, और कोई उड़ीसा ये का एक्का था। तो सारे सरकारी बॉडीगार्ड को इसीलिए किया कि मारने दो निर्मल महतो की तरह। ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा का सोच कि यही तो बोलता है। हमको पॉलिटिकली डैमेज किया और आज बिना बॉडीगार्ड का छोड़ दिया ताकि कोई बिहारी मार दे कहीं भी, निर्मल महतो की तरह, सुनील महतो की तरह। तो आप चाहेंगे कि बेसरा मर्डर हो जाए? बॉडीगार्ड का मांग नहीं किया, पेंशन का मांग नहीं किया। मैं बदल सकता हूँ झारखंड का तस्वीर। 2024 में हम 14 एमएलए में खड़ा करेंगे और फंड आप मेरे साथ जाइएगा रूंगटा के पास टाटा। अगर बाप नहीं करा दिया ना, ताला लगवा देंगे, कंपनी को भगवा देंगे टाटा से लेकर के रूंगटा। हमारे एक विधानसभा का उम्मीदवार का टोटल खर्चे आपको देना होगा, तो मारेंगे गाड़ में सारे तुमको। साला बिरसा मुंडा लड़ाई लड़ा, अंग्रेज को भगाया। तुम बेटा सब हम राजनीति तुम सिखाएगा हमको? नहीं, हमको राजनीति सिखाएगा बीजेपी। हमारा जमीन में तुम इंडस्ट्री करा, तुम समझाओगे? नहीं होने देंगे, चलने नहीं देंगे। तेरे फैक्ट्री की तरह माइंस को यहाँ पे नहीं चलने देंगे, लोहा कोयला नहीं देंगे साला। आप मंजूर आए तो मैं आखिरी लड़ाई लड़ूंगा। और 5 साल के बाद मैं चल नहीं पाऊंगा, शायद बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन पूरा एनर्जी 2024 में हमको सीधे पॉलिटिक्स करना है। कोई बीजेपी कोई जेएमएम नहीं, झारखंड पीपुल्स पार्टी से हमने कर दिया। ये आदमी लोगों को कहाँ से लड़ाना है? सुखदेव हेम्ब्रम कहाँ से विधायक बनेगा? कमेटी आज नहीं और बैठी है। सूरज सिंह बेसरा कहाँ से एमएलए खड़ा होगा? पंकज मंडल एमएलए कहाँ से खड़ा होगा? धनपति सरदार वो कैंडिडेट लायक है, बोलने लायक, लड़ने। पार्वती पूर्ति वो कहाँ से लड़ेगी? बीए पास। मंगल सिंह बोबोंगा कहाँ से लड़ेगा? सनातन कुंटिया कहाँ से लड़ेगा? बुधराम सोय कहाँ से लड़ेगा? इचागढ़ महतो में से कौन महतो खड़ा करेंगे? और श्रीमती सोलमा हंसदा कहाँ से लड़ेगी? महिला नेत्री। विष्णु कालिंदी शेड्यूल कास्ट है, वो कहाँ से लड़ेंगे? माधवेंद्र मेहता आप कहाँ से लड़ेंगे? और जामशेदपुर पश्चिम यहाँ मुसलमान है, मुस्लिम कौन होगा? आप बैठ के मुझे जानकारी दीजिए। कल मैं जयपाल सिंह का बेटा के साथ मीटिंग हो रहा है और हमने बोल दिया है कि कोई भी पार्टी अगर करेगा जेपीपी से या जयराम महतो का कोई पार्टी होगा, भोगोगे। पहले यहाँ आदिवासी है और मूलवासी है, और यहाँ पे पार्टी लाटी नहीं चलेगा। पहले तो आदिवासी 5th शेड्यूल, हम आदिवासी पार्टी जेपीपी है, और वो राजस्थान का आदिवासी पार्टी बाहरी है। आज तुम आते हो, क्या आंदोलनकारी है, क्या आदिवासी क्रिया? चुनाव आया, टिकट दोगे? झारखंड पीपुल्स पार्टी का हक है जो आजसू का जेपीपी बना हुआ। बेसरा मैं जिंदा हूँ कि मैं आजसू में नेतृत्व किया था आजसू के नाम, और आज मैं वो लड़ाई लड़े थे। अब ये 24 में हम चुनाव लड़ाई लड़ेंगे, राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव मैं नेतृत्व करूंगा 2024 में, और हम हमारा पैसा का चिंता मत कीजिए। आप कैंडिडेट फाइनल कीजिए, मैं कंपनियों को बाप बाप बोल के फाइनेंस कराएंगे उनका पैसे से चुनाव।
चलो जोहार सब। 2012 से 2024 कितना साल हुआ? 12 साल हो गए। अर्जुन मुंडा के रहते हुए आज तक इसमें एक शब्द नहीं चेंज हुआ। इसमें झारखंड अवलिक वनांचल आंदोलनकारी भी है और बीजेपी ने वनांचल आंदोलनकारियों को पूरा पेंशन फर्जी तरीके से दे दिया। वनांचल आंदोलन, आप बताइए, ये झारखंड आंदोलन के नाम से इतिहास है कि वनांचल आंदोलन? क्या काहे लिखेगा वनांचल? एक राज्य में दो नाम होगा क्या? उड़ीसा को क्या उत्कल भी बोलिएगा? बंगाल को क्या बोलेगा? उबलिक बंगाली बोलिएगा? झारखंड को झारखंड बोलिएगा? कि मेरा प्रोग्राम था 20-21, बताया था ना, संकल्पना दून का। पंकज ने क्या बोला? दादा उधुराम स्वामी बार बार फोन करता है, रात को 12 बजे फोन करता है, ये सोने नहीं देता है, टेंशन में है, और कुछ होगा तो ये खुद चला जाता है। ये महीना में 2 बार भी जाएगा, 3 बार भी जाएगा। घर में बोलता है कौन ना आया है? धनपति सरदार। तो काहे बार बार आता है? वो तो क्या क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। बोले आप लोग नहीं जानिएगा घर परिवार काहे आता है। बोलने के पहले यहाँ जितना संख्या है 14 न कितना है ना 15 है। आप अंदाज कीजिए 10 ठो MLA लायक है कि नहीं? आप एक नहीं, एक मत बोलिए। धनपति सरदार MLA लायक है कि नहीं? संजीव सरदार और धनपति को हम भिड़ा देंगे, आप मेरे साथ चलिए। तो पोटका का MLA को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो टिकट दिया, भाई धनपति सरदार को बीच में बोलेंगे, बोलो बात दोनों। ये लाख गुना तेज है यार, शर्म आना चाहिए आंदोलनकारी लोग। आदिवासी में कहीं भी भीख मांगने का प्रथा नहीं है। पंजाबी में वो सरकार था, उन्होंने कानून बना दिया कि पंजाब में लंगर चलेगा गुरुद्वारा में, वहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लंगर ही खाएगा, अलग से स्पेशल नहीं होगा स्वर्ण मंदिर में। लेकिन पंजाब में भीख मांगने का इजाजत नहीं है, कानून बन गया। भीख नहीं मांग सकते पंजाब में, नहीं है टोटल। जैसे आई है मांग रहे हैं, ये एकदम नहीं, वर्जित है। कानून अपराध होगा, आप किसी को दीजिएगा। मांगना भी नहीं, देना भी नहीं, कानून बना है पंजाब में। दुनिया घुमा मैं, पंजाब में भीख मांगते हुए नहीं मिलेंगे कानून के जरिए। नागालैंड में एक भी सड़क में कुत्ता नहीं मिलेगा खाद्यों के चलते। आप जिस कुत्ता को आप बोलते हैं आवारा कुत्ता है, इसका मिनिमम वो कुत्ता का दाम 5,000 और आपका पेंशन 3,000 यहाँ लिखा हुआ है। एक कुत्ता का रेट नागालैंड में अभी के रेट में 5,000। यहाँ लोग आया था कि 10,000 कुत्ता झारखंड से चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, नहीं पकड़ सका। कानून है, कुत्ता को नहीं मार सकते। एक एजेंट आया, मेरे से मिला और पता चला, मैं पलामू में था डाल्टनगंज में, बोला एक कुत्ता में 1,000। तो एक कुत्ता को अगर पकड़ के दे दीजिएगा तो आप कितना कुत्ता, एक दिन में तो 10 को पकड़ सकते हैं कुत्ता, और वो बेचेगा एक कुत्ता में 5,000 में। वो ट्रक में ले जाएगा, जैसे सुअर को ले जाता है, बकरी को, मुर्गी को ले जाता है। ये आप आंदोलनकारी को इंजेक्ट कर रहा हूँ, भाषण नहीं दे रहा हूँ। मेरा भाषण का मैं किताब लिख रहा हूँ, अभी तो आइसू का एक किताब कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए दिखाने के लिए लाया। 72 घंटा में झारखंड बना, इस किताब में यही है। और शैलेंद्र लिख दिया इतना, महाभारत थोड़ा सा 2 लाइन आइसू का लिख दिया, और बाकी किसी लेखक ने नहीं लिखा है। 72 घंटे का, लेकिन ये टोटल 72 घंटा का रिकॉर्ड है बंगाल उड़ीसा का। सूरज सिंह बेसरा लिख रहा है, मैंने स्थिर हूँ या नहीं हूँ, लेकिन ये नामे है आजसू का 72 घंटा। ये देखिए आजसू और 72 घंटा जो झारखंड बना, ये हमेशा के लिए दस्तावेज ऐसा बनेगा कि मेरे मरने के बाद भी, आपके बाद भी ये एक किताब को लिखा ना जाएगा। एक काम अधूरा है। तो यहाँ पे लिखा है 2012 में ये नोटिस निकला, इसमें लिखा हुआ है कि झारखंड अवलिक वनांचल अलग राज्य आंदोलनकारी। आपने इसको क्यों एक्सेप्ट किया? आप आंदोलन करो, आपको अगर फॉर्म भी फिलअप किए होंगे और आप पेंशन भी मिलता होगा,
लेकिन इस अभ्यास को आंदोलनकारी आप क्यों एक्सेप्ट किया, इसका विरोध नहीं कर सके आप, ये सवाल आप पर है, सारे आंदोलनकारी पे है कि वनांचल जो यहाँ लिखा क्यों लिखा है, ये तो दस्ता ऑफिशियल हो गया ना, कानून हो गया ना गृह मंत्रालय से, और इसी के जरिए झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित आयोग का गठन हुआ है 2012 से। ये 2012 है, जेबी तुबित का साइन है, गृह सचिव का है। तो ये जब चेंजे नहीं होगा तो काहे मेमोरेंडम दे रहे हो ब्लॉक में, डीसी ऑफिस का आ जाए, आमरण अनशन पे क्यों बैठ रहे हो तुम, ये बेकार क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, इन्हें जिलस कर रहे हो, मोर्चा बना रहा है, मंच बना रहा है, संघर्ष समिति बना, क्या दुनिया भर बांट के इधर उधर हो गया, ये चेंज करो, ये बुनियादी चेंज नहीं, ये ना चंपाई चेंज किया, ना शिबू सोरेन किया, ना हेमंत किया, ना बाकी कोई मंत्री किया। ये बेसिक एक पेज का पन्ना आपके आंदोलन का अस्तित्व है। इसमें लिखा हुआ है कि जो पुलिस फायरिंग में मारा गया उनको तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में डायरेक्ट नियुक्त किया जाएगा, शहीदों के परिवार को डायरेक्ट। इसमें आपने तर्क किया, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, तृतीय और चतुर्थ, आपका बेटा एमए पास है और बीएड है, इंजीनियर और मेडिकल एमबीबीएस है, शैक्षणिक आधार पर मिलना चाहिए कि तृतीय और चतुर्थ मिलेगा। यहाँ क्यों लिख गए, यहाँ क्यों आपने एक्सेप्ट किया तृतीय और चतुर्थ लेंगे? सेकंड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा अन्य आंदोलनकारी जो शहीद परिवार नहीं है वो भी लिख रहा है तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में उसको दिया जाएगा। मेरी बेटी हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स है, 1989 में आइसू क्या किया, उसी में पैदा हुआ और जेल में डाल दिया उड़ीसा में, हमको पीट पाट के हालत का। आप लोग यहाँ कितना पिटाई हुआ है अंदाज नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर क्या टॉर्चर किया आपको भी अंदाज नहीं है। मैं भी उड़ीसा जेल में हमको ठोस दिया थे, उस समय बेटी पैदा हुई। मेरी बेटी आईआईटी कानपुर से गोल्ड मेडलिस्ट है। अब मेरी बेटी पीएम या डीएफ में दो प्रधानमंत्री के बीच में भारत सरकार में आईपीएस से ऊपर का स्टेटस मिला बेटी को, और बाद के दिन में अमेरिका में यूएसए में जाके इकोनॉमिस्ट बन गई। उनका पेमेंट आज पर एनम एक साल में 1 से 2 करोड़ मिलता है, और उस पैसा से ना तो मोबाइल भरता हूँ और उस मोबाइल से मैं तो तेल भरता हूँ। मैं वो बाप हूँ, बेटी पैदा हुआ अपने टैलेंट से और बेटी का बाप अपने टैलेंट से। लगभग 2 करोड़ बेटी का पेमेंट है आज के टाइम। क्या बेटी का पैसा से हम चुनाव लड़ेंगे? हड़िया दरो पिला के बोलेगा ले बेटा साला डगरी जिलू सुकरी जिलू, और हम चुनाव लड़ के एमएलए बनने वाले हैं हम हैं? बेटी की कमाई से हम दारू हड़िया पिला के हम वोट लेंगे? तो यहाँ भी शहीद परिवार को यहाँ लिखा है तृतीय और चतुर्थ, और अन्य आंदोलनकारी भी आपका बेटा एमए बीए पास करेगा, एमबीबीएस किया, डॉक्टर पढ़ाया, लेकिन आपको पियोन चौपरासी किया, एमबीबीएस करके पियोन चौपरासी आपका आंदोलनकारी मिलेगा। इसके साथ एक सवाल जुड़ा हुआ है। 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घोषणा किया कि मैं 2 साल के अंदर में 5 लाख नौकरी दूंगा। रिकॉर्ड निकाल लीजिए आप नेट में, गूगल में, क्या 5 लाख नौकरी के मामले में मात्र 50,000 आवेदन दिया है फर्जी। एक्चुअली अगर आजसू का आंदोलन को 10,000 से ज्यादा नहीं होगा सिपाही, अगर करेक्ट देखा जाए 10,000। आजसू का हम लोगों ने अनुमान किया है पूरे झारखंड में 10,000 डेडिकेटेड फाइटर है। ठीक है, चलो आपने मैंने मैं भी हूँ, मैंने आंदोलनकारियों ने ये बात को चेंज नहीं करा पाए इन 12 वर्षों में। पहली बात, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, इस कागज का बात कर रहा हूँ। तुम क्यों नहीं कर सका? तुम क्यों सक्षम नहीं हुआ? तुम क्यों बाध्य नहीं किया? तो मेरी बेटी अभी डायरेक्टर बनी है, यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर है अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है। 1 साल में 2 करोड़ का बेटी का पेमेंट है,
और हम चाहेंगे आपका बेटा बेटी को भी जितना ऊंचाई जा सकते हैं आप जाओ। मैं भी जब आंदोलनकारी का बात होगा तो मैं भी आंदोलनकारी हूँ। मैं एमएलए एक्स एमएलए, आप टीचर थे सुखदेव जी, वो नहीं है। आंदोलनकारी का एक समान मान सम्मान है। वहाँ मैं एमए किया हूँ, बीए किया हूँ, एक्स एमएलए एक्स टीचर नहीं हूँ। मैं भी उस आंदोलनकारी का, आप लोग का भी बेटा बेटी है, मेरा बड़ी बेटी मैं भी पैदा किया हूँ। मेरी एक बेटी बैंक का मैनेजर है, छोटी वाली एसबीआई का मैनेजर बना। तो एसबीआई का मैनेजर का डिग्री है, उसको क्या बैंक में पियोन चपरासी मेरी बेटी काम करेगी इस आधार पर? आप बोलिए। बिल्कुल करना ही पड़ेगा। नहीं, कैसे कैसे करना पड़ेगा, कैसे लेंगे? इसके हिसाब से करना पड़ेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। मेरी बेटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में बैंक मैनेजर है, छोटी वाली बेटी। और वो जो है ना, अगर इस आधार पर हम क्लेम करेंगे सरकार को कि मेरी बेटी को नौकरी दीजिए, तो मेरी बेटी को बैंक का मैनेजर से हटा के वो झाड़ू पूछा पियोन चपरासी मेरी बेटी, हम स्वीकार करेंगे? आप स्वीकार करोगे क्या? नहीं, इसका जवाब तुम दो। मेरा जेल जाने का प्रमाण नहीं है, आपको मालूम होगा। मैं अभी भी आंदोलनकारी चिन्हित तो नहीं हूँ, नहीं हूँ। ये जानते हैं कि नहीं, सूर्य सिंह मिश्रा आंदोलनकारी नहीं है, नहीं है, सरकारी आंकड़ों में नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ पे लिखा गया है कि जो जेल गया है उसको पेंशन मिलेगा। ये क्लोज को क्यों चेंज नहीं किया? आप लोगों ने तो मेमोरेंडम दिया कि जेल के बाध्यता को हटाऊं, आप लोगों ने तो आंदोलनकारी को 10 गुट बना दिया, जेएमएम, और दूसरा बार में जेएमएम विनोद बिहारी, और तीसरा बार में जेएमएम मार्डी गुट। जेएमएम भी टूटा तो 4 गुट में टूटा था, और आज के तारीख में अस्तित्व तो केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से एक है, लेकिन आप आंदोलनकारी का 10 गुट हुआ है। कौन? पुष्कर महतो एक गुट, और राजू महतो एक गुट, और संथालपोना में सेनानी गुट। हमारे घाटशिले में अलग है उन लोग का गुट, आपका एक अलग गुट, और बोलता है काल परसों अलग गुट। तो मिनिमम तो 10 गुट है आंदोलन। यह कानून जब तक नहीं चेंज होगा कि आंदोलनकारी का जो है जेल 6 महीना जाने वालों को 3000 मिलेगा, उसमें 3.5 किया है, 500 बढ़ा दिया है। और 6 महीना से कम जो है मैंने अधिक ये जेल का यात्रा किया है, 5500 बढ़ा दिया है। ये आप माने कैसे? आप कैसे एक्सेप्ट किया? पेंशन कैसे ले लिया आप? जब आप ये इसमें चेंज नहीं कर सकते हो कि एक पेंशन, अगर जेल जाने की बात होगी तो सबको 1-2, तुम क्यों 3000 5000 किया? मैं पूछता हूं आपको, अलग राज्य बनाने वाले योद्धा को, तुमने क्यों इसको क्यों स्वीकार किया? इस पत्ता को, इस कागज को क्यों शिबू सोरेन को थप्पड़ नहीं मारा? हेमंत सोरेन को धोती नहीं खोला? तुम्हें हिम्मत कहाँ? वो 800 का आंदोलनकारी हाट गमारिया में मैं मोटरसाइकिल से टाटा से गया था, और काला झंडा दिखाया जिसमें 5 लड़का गिरफ्तार हुआ, और उस भीड़ में मैं था। हेलीकॉप्टर में आया था, आज भी रिकॉर्ड है कि 2500 आदमी उसका सभा में था, और प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखा के आजसू ने झारखंड बंद किया था। वो कहाँ गया तुम? तुम्हारी हिम्मत को दाव देता हूँ कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी को काला झंडा दिखा सकते हो, तुम वो आदमी हो। अब तेरे झारखंड बंद के चलते प्रधानमंत्री का सभा में 2500 पेपर पत्रिका फोटो में आया, और 5000 आदमी था हेलीकॉप्टर देखने के लिए। जहाँ हेलीकॉप्टर साइड में रखा था उसमें लोग, हेलीकॉप्टर गांव के लोग देख रहा था, 5000 भीड़, और सभा में सुन रहा था 2500 आदमी। आप वो अच्छू है कि कौन अच्छू है? बदल गए आप। हम बोलते एमएलए बदल गया, दीपक बदल गया, मंगल बदल गया, चंपाई बदल गया, और ये बदल गया कौन? टुडू, लक्ष्मण टुडू। आप क्यों बदल गए? आप फाइटर क्यों बदल गए? आपका तो बदलना नहीं चाहिए, आप तो मुखिया नहीं हो, जिला परिषद नहीं हो। ये जगह भी आपका गलत है। जेल जाने की बाध्यता को मिटा देना चाहिए। यह सनातन सिंह कुंटिया जेल गया कि नहीं गया? आंदोलनकारी कौन पहचानेगा? ये जगह में लिखा है कि नोडल पदाधिकारी पहचान करेंगे। हम तो गुस्सा होगा, मार पीट करके फिर एक बार जेल जाएंगे, हम पीटेंगे साले चूतिया लोगों को। नोडल पहचानेगा आंदोलनकारी को?
कौन नोडल ऑफिसर? वीडियो पहचानेगा? नहीं, नोडल कौन होता है जी? आजसू का आंदोलनकारी प्रभाकर तिर्की पहचानेगा, सुर सिंह बेसरा 2 आदमी पहचानेगा, कोल्हान में मंगल पहचानेगा या बाकी पहचानेगा? इस फॉर्म में लिखा हुआ तुमने चेंज नहीं किया है, यहाँ लिखा हुआ नोडल पदाधिकारी। क्यों बर्दाश्त किया? आप कागज देखा ही नहीं? आप ये कागज देखिए पुण्य, यही आपका संविधान लिख दिया, इसी में खत्म कर दिया आपको। चलो ये हो गया। रामदास महली 2006 में, मधु कोड़ा चीफ मिनिस्टर, ये सर्टिफिकेट है। इस ड्राफ्ट को सुर सिंह बेसरा बनवाया था। बोला ड्राफ्ट कीजिए, तैयार कीजिए, क्या लिखना होगा। आप बेसरा को इग्नोर करें, कुछ भी कर दो, मत मानो मैं एमएलए एमपी नहीं बनूंगा, लेकिन ये ड्राफ्ट सुर सिंह बेसरा का था। और वही चीज शिबू सोरेन से लिखवाया, मधु कोड़ा भी वही किया। और इसमें है झारखंड आंदोलन के सेनानी, ये झारखंड आंदोलन के सेनानी साइन किया मुख्यमंत्री। आपको मिलना चाहिए यही सर्टिफिकेट, मुख्यमंत्री का साइन मिलना चाहिए। इसीलिए बहुत गुस्सा है आपके आंदोलन के ऊपर में। तुमने वीडियो का क्यों लिया सर्टिफिकेट? शर्म नहीं आता? तुम डीसी का क्यों लिया? जाति प्रमाण पत्र है क्या? ये प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, लिखा है यहाँ पे फलना फलना प्रमाणित किया जाता है कि ये आंदोलनकारी है। ये जाति प्रमाण पत्र दे रहेगा आंदोलनकारी को? हमको चाहिए स्वतंत्र सेनानी का। हमको डीसी का साइन और वीडियो का साइन से नहीं मिलना चाहिए। आप लोगों के पॉकेट में नहीं मिलेगा। नहीं, क्यों लिया? आपके पॉकेट में होगा। वीडियो और सीओ साइन किया, छोटा सा कागज दिया है, कोल्हान में बांटा। परम आदरणीय, आप एमएलए एमपी से बड़ा है, आपको सम्मान क्या बोला गया मालूम है? परम आदरणीय आपको बोला गया आंदोलनकारी। और आपका टाइटल है झारखंड आंदोलन के सेनानी, स्वतंत्र सेनानी। आपने लेने नहीं किया। मैं आपको पूछता हूं आंदोलनकारी, आपकी समझदारी कहां गया? बाल बच्चा पैदा किया, लड़ाई लड़े। आपने ये सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री के साइन से क्यों नहीं लिया? आप कमजोरी, आप आलोचना कर रहे हैं। एमएलए बने, उसको एमएलए खुद भी नहीं बना। आपने लिया है इस तरह का, डीसी ऑफिस से लिया है आप। ये उपायुक्त था यहाँ पे जामताड़ा, और कोई मंत्री साइन कर दिया। और लिखा है गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग से दिया है आपको। हम भाषण नहीं देने के लिए आए हैं। मेरा प्रोग्राम था 20-21 दुमका में। मैं दुमका में चुनाव का तैयारी कर रहा है। 6 जिला है, 18 विधानसभा। मैंने आज प्रोग्राम कैंसिल करके यहाँ आने का मतलब है कि आज डिसीजन नहीं लोगे तो जिंदगी की आपका पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो जाएंगे, आपका पछताना पड़ेगा। मैं जिंदा हूँ, 24 के बाद मैं लाठी पकड़ के भी नहीं आ सकता हूँ। गनीमत है मैं लकवा नहीं मारा है, गनीमत है मैं डायबिटीज हूँ, ब्लड प्रेशर वाला आदमी नहीं हूँ, और गनीमत है मैं 365 दिन काम करता हूँ। आपको यकीन होगा मैं 24 घंटा में 4 घंटा मुश्किल से सोता हूँ, अब 20 घंटा दिन रात लिखा पढ़ी। और इसका प्रमाण है कि ये 2022 में स्थानीय नीति फेल हो गया, तो सुर सिंह बेसरा स्थानीय नीति बना दिया। ये सब देखे हैं आप, पब्लिक में ले गए हैं कि झारखंड सरकार हेमंत सोरेन 2022 स्थानीय नीति और 2022 सुर सिंह बेसरा, दोनों को पढ़े हो? आपका नेता अगुवाई ऐसे नहीं है, किताब ही नहीं लिखता हूँ, स्थानीय नीति बना सकता हूँ, ये प्रमाण है। आरक्षण नीति बना सकते हैं, आपका तकदीर बदल सकते हैं, झारखंड को चेंज कर सकते हैं हम। बंधु तिर्की प्लेन से गया रांची से कलकत्ता, और सीधे ममता बनर्जी से गया, बोला कि हमको जिम्मा दे दीजिए। उसको बना दिया प्रदेश अध्यक्ष टीएमसी, 5 करोड़ रुपया का बैग दे दिया, और बोला जो जो टिकट दीजिएगा सबको पैसा बांटना है। उसको हेलीकॉप्टर से पैसा, क्योंकि वहाँ तो चेकिंग होगा, हेलीकॉप्टर चेकिंग नहीं होगा, 5 करोड़ रुपया दे के बंधु तिर्की प्रदेश अध्यक्ष टीएमसी ममता बनर्जी, हम लोग बैठ गया। बोला नहीं हूँ, अपना देर होबे ना, तालमेल होबे ना, डायरेक्ट जो टिकट लेबें
ताले बंधु तिर्की का टिकट बेसरा टिकट लेगा टीएमसी का बंधु तिर्की के साइन से। साला ये सिर्फ यही नहीं, मेरे पास वो कलेक्शन है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जो बुढ़ापा बोल रहे बाल पका, हमको लगता है लास्ट में आप जो है ना, आप अपने को कुर्बान भी कर दीजिएगा, वो लड़ाई शायद आप लड़ सकते हैं। ये बूढ़ा गया हम नहीं लड़ सकते हैं, आप पेंशन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो मैं अंत में यही बोल रहा हूँ, मैं आज भी एक किताब आज शुक्ल लिखा है, ये स्थानीय ये पेपर 24 साल का 24 ठो, यहाँ पे शिबू सोरेन पहला बाबूलाल मरांडी के बारे में लिखा हूँ, यहाँ पे अर्जुन मुंडा इसके बारे में करतूत किया है। कौन हिम्मत करेगा? ये प्रेस, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, मीडिया, ये मैंने लिख दिया हूँ। 13 गो मुख्यमंत्री के बारे में पर्दा और 24 साल में 24 को नीति। ये आप आदमी को नहीं समझा सकते हैं। जब मैं एमएलए नहीं बन सका तो मंगल सिंह बोबंगा कहाँ से बनेगा? सुखदेव हेम्ब्रम कहाँ से बनेगा? यहाँ आप बैठे हैं, मैं अभी आकलन कर गया, आप 10 आदमी एमएलए आप बैठे हैं, आप 10 आदमी बैठे हैं एमएलए, संख्या मत गिनिए, बहुत कम है। यहाँ कैबिनेट बैठक चल रहा है, मंत्री लोग कैबिनेट बैठता है मुख्यमंत्री के साथ। धनपति सरदार एमएलए लायक है कि नहीं? पंकज मंडल है कि नहीं? सुखदेव हेम्ब्रम है कि नहीं? बेसरा है कि नहीं? सनातन कुंटी है कि नहीं? आप है कि नहीं? आप है कि नहीं? यहाँ 10 आदमी आप एमएलए लाए थे, और आपकी जुक्ति आप प्लान नहीं करके अमित शाह जो है कैसे लूटेगा, कैसे बहुमत करके, क्या जरूरत है आदिवासी पार्टी का? सरकार ने स्थानीय नीति बनाया, रिजेक्ट हुआ हाईकोर्ट, मैंने बनाया, इसको रिजेक्ट कर लो आज सुप्रीम कोर्ट, भाई आपने बनाया हो। तो आपका बेसरा नीति बनाने में भाषण देने का नहीं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है आपका कैडर चुनाव में कहाँ है? मेरी बेटी खर्चा किया 20 लाख रुपया, आपने मॉनिटरिंग किया अमेरिका से आके, पापा जीतेगा, एक जीतेगा, झारखंड का इतिहास पलट जाएगा, पापा ऐसा चीज है कि संविधान, सीआरपीसी, आईपीसी, संविधान, विधान, फॉरेस्ट एक्ट, पैसा, पापा जैसा नहीं है। ये अमेरिका में बोलता है कि मैं पापा सूर्य सिंह मिश्रा, मुझे दुनिया देख रहा है। उन्होंने आए और कैडर तैयार किया, 20 लाख रुपया घाटशिला में खर्चा हुआ 2019 में, और इलेक्शन एजेंट ही था पंकज। रिजल्ट आया कितना? टोटल वोट विधानसभा में 2000 मात्र। तो हम क्या फांसी लगा लेंगे? नहीं, हम सुसाइड कर लेंगे क्या? रामदास सोरेन जीत गया, और यहां से सरायकेला का आदमी लक्ष्मण टुडू जीत गया घाटशिला। मैं चुनाव में खड़ा था, मैं हार गया, लक्ष्मण जीत गया। ये कौन सा ऐसा बीजेपी का बुद्धि है जो जीतता है? कौन सा बुद्धि है जेएमएम का जो जीतता है? क्यों तुम्हारा बुद्धि नहीं है? आप माने या ना माने, मैं आपको ऑफर करूंगा। कोल्हान में 14 को एमएलए सीट है, ज़्यादा दिन नहीं है, अक्टूबर में चुनाव हो रहा है। कोई आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, संपर्क कीजिए डायरेक्ट। आप सहमत है कि नहीं इस बात को लेकर? सहमत है। हम कोल्हान का 14 एमएलए झारखंड पीपुल्स पार्टी खड़ा करेंगे, और मैं, मेरा जो एनर्जी है बोलने में, लिखने में, ये 2024 के बाद लंगड़ा जाएंगे, 70 का हो जाऊंगा। अभी 68 है। इन्हें काटा में ना, डाटा में ना, सबिन मजबूत में ना, इन्हें डाटा हो में ना मजबूत, काटा हो मजबूत में ना। मैं इस बार झारखंड आंदोलन की सरकार बनाएंगे। हम 81 पे लड़ने जा रहे हैं, और संथाल परगना को हम 18 सीट को दे रहे हैं। वहाँ जेएमएम शिबू सोरेन फेबू सोरेन नहीं रहेगा, कोल्हान में कोई जेएमएम फेमएम भाजपा पट्टा नहीं रहेगा। हम तीसरा विकल्प बना रहे हैं हम, और गांव का सरकार बनाएंगे। अबुआ दिसुम रे अबुआ राज बनाएंगे। हिंदी फिंदी हटाओ, यहाँ हो भाषा में वरांग चित्ते हो में स्कूल से कॉलेज से पढ़ाएंगे हम। यहाँ पंचायत नहीं चुनाव होने देंगे, 5th शेड्यूल में पैसा कानून ग्राम सभा लागू कर देंगे। हमारी गांव की सरकार होगी। हमने प्लान बना लिया है कि झारखंड में एक साल में 1,20,00,000 करोड़ रुपया का खर्चा बजट है एक साल में।
और एक एमएलए को जीतने के बाद 5 करोड़ मिलता है एक साल में 5 करोड़, तो 5 साल में कितना है? 25 करोड़। आपने विधानसभा का तस्वीर बदल जाता 25 करोड़ में। झारखंड में 32,000 गांव हैं। हमने एक गांव में एक साल का बजट को हम 1 करोड़ रुपया दे दिया। ठीक है, क्या बनाना है गांव में? शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, हम 5 चीज को ठीक करेंगे। हर एक गांव में स्कूल कैसा है? मॉडर्न स्कूल होगा, स्वस्थ होगा, वही डॉक्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, सिंचाई व्यवस्था होगा। मैं एक गांव में बजट बनाया हूं, इस चुनाव में आएगा घोषणा पत्र में। एक गांव में 1 करोड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं एक गांव में 1 करोड़ जाने से क्या होगा? तस्वीर नहीं बदलेगा जी। एक गांव में 1 करोड़ जाएगा जी, 100 लाख। तुम मुर्गी पालन करो, बतख पालन करो, गाय पालन करो, मधुमक्खी पालन करो, तुम ट्रेनिंग चलाओ यहाँ पे, बिजली टिजली सारा चीज सिस्टम। 1 साल में 1 करोड़। अब 5 साल में 32,000 गांव का हम लोगों ने बजट बना लिया बेटी। वो तो इकोनॉमिक्स है ना, अमेरिका बुद्धि। तो 5 करोड़ एक गांव में जाएगा। 32,000 गांव है जी। ये बजट कहाँ चल रहा है? सब लूटे रहा है। वो जो छापामारी कर रहा है वहाँ लूट रहा है। एक गांव में 5 करोड़ जाएगा 5 साल में। तो 5 करोड़ में गांव का नहीं होगा? तालाब, कुआं, पानी, बिजली, प्लेग्राउंड, शौचालय, काया पलट होगा कि नहीं? हम गांव की सरकार बनाएंगे, वही बजट का पैसा ऐसा है। और जितात नहीं जाएगा यहाँ का आदमी। 20 साल के अंदर में 20 लाख पलायन किया, मालूम है कि नहीं आप? कोरोना काल में। और अभी एक रिपोर्ट आया है कि इन 24 वर्षों के अंदर में, अभी रिसेंटली एनजीओ ने रिपोर्ट किया कि कुंवारी लड़की को बेच दिया है। कितना मालूम? 1,26,000 लड़की गायब है। आपको देख लीजिए सीकेपी में, ट्रेन में आप देख लीजिए, लेकिन नहीं होगा तो देख लीजिए ट्रेन में सुबह शाम, देख लीजिए मनोहरपुर ट्रेन। मैंने स्वयं वीडियो बनाया हूं और बाद में पता चला कि इन 24 वर्षों के अंदर में झारखंड में 1,26,000 लड़की लोगों को दलालों ने, लड़की लोगों को गुजरात महाराष्ट्र में काम देंगे बेच दिया। ये बहुत गंभीर है। और कल मिला हम जयपाल सिंह से। आप जान रहे हैं कौन कौन? जयपाल, मारांगोम के जयपाल सिंह का बेटा को मैंने खोज निकाला हूँ इस चुनाव में। बोला नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, पकड़ के लाया हूँ मैं पकड़ के लाया हूँ। मारांगोम के बेटा विद्वान को 2014 में जेएमएम में गया, ज्वाइन किया, गुरुजी से टिकट नहीं दिए। उसको पढ़ुआ चाहिए, सुखदेव हेम्ब्रम नहीं चाहिए, शिबू सोरेन को। जयपाल सिंह को ले आया। मारांगोम के बेटा जेएमएम ज्वाइन किया 2014 में, टिकट नहीं मिला। 2019 में कांग्रेस में ज्वाइन किया, दिल्ली में जाके सोनिया गांधी से बोल के। जयपाल सिंह का इतिहास कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। उसका बेटा को कांग्रेस टिकट नहीं दिया। मैंने खोज के निकाला और कल मैं 3 घंटा बात किया हूँ रांची में कल। और मैं मारांगोम के बेटा को ला रहा हूँ। और मैंने बात किया सिद्धू कानू के 6वां वंश को, मंडल मुर्मू को लाया हूँ। और मंडल मुर्मू से बात किया, तुमको मैं खड़ा करूंगा संथाल प्रोग्राम में। तेरे चेहरा मोरा, तेरा सिद्धू कानू भोगनाडी गांव बहेट से खड़ा होगा, हेमंत सोरेन के खिलाफ खड़ा होगा। वो तैयार हो गया है। बहुत बढ़िया। हम इन्हीं होरो का बेटा से बात किया है, झारखंड पार्टी का इन्हीं होरो से बात करें। हम बिरसा मुंडा का वंशज को खोज रहे हैं, उनको खड़ा करेंगे।